हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 जग्स एंड मग्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सी ऑन द वाइट बोर्ड। सो बच्चों, आज हम करेंगे यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि हमने करा था, कैपेसिटी करी थी, क्वांटिटी जिसमें कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है उस कंटेनर में। जैसे कि हम कोई भी बाउल बनाते हैं, जैसे इसमें ये हमने पानी डाला, तो जो इसमें होल्ड करता है ये क्या है, वाटर। कि ये दिस कंटेनर होल्ड वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी, क्वांटिटी, वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये चीज बोलते हैं वॉल्यूम, क्वांटिटी। तो आज हम इसकी क्या करेंगे, यूनिट्स करेंगे। यूनिट्स क्या होती हैं, इकाई। जैसे कि हमने करते हैं, जो हम लिक्विड चीज लेते हैं, लिक्विड चीज हम किस में लेते हैं बच्चों, लिक्विड लेते हैं लीटर में, मिलीलीटर में। ये होती है स्टैंडर्ड यूनिट्स। बिग यूनिट ये होती है स्मॉल। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। 1 ट्रिपल 0, 1 10 100 1000, इसको बोलते हैं 1000। ये 4 डिजिट नंबर होता है 1 लीटर। और जो अगर हम करें हाफ, 1/2 को क्या बोलते हैं हम, हाफ लीटर। 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ लीटर। तो ये होता है 500 मिलीलीटर। ऐसे ही आगे 250 मिलीलीटर, जहाँ हम क्वांटिटी करते हैं किलोग्राम, केजी और ग्राम में। जैसे कि हम दूध वाले से, मिल्कमैन से दूध लेते हैं, आप कहते हो 1 केजी 1 लीटर। वैसे तो लीटर और मिलीलीटर में होता है, पर हम कहते हैं 1 किलो 2 किलो, ऐसे दूध मांगते हैं। तो इसकी भी क्या होती है बच्चों, 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। और ऐसे ही हाफ केजी होता है 500 ग्राम। और 250 को हम क्या बोलते हैं, ये होता है इसका थर्ड हिस्सा, जिसको आप बोलते हो, आपकी मम्मा बोलती है, जैसे पाइया चीज लेते हैं जब हम थर्ड हिस्सा लेते हैं, तो इसको 250 ग्राम कहते हैं। तो बच्चों, ये थी कुछ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी की, जो इसमें कैपेसिटी होती है, यूनिट्स होती हैं लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम। ठीक है बच्चों, आगे हम बुक पर चलते हैं। पेज नंबर 155, बॉटल्स एंड बकेट्स। तो बच्चों, अब हमने बॉटल्स लेनी है, जो वाटर बॉटल्स होती हैं, या बकेट्स मीन्स जो बाथरूम बाल्टीज होती हैं। तो देखो, इस पिक में दिखा रखी है आपको, बाल्टीज दिखा रखी है, कुछ स्मॉल बकेट है, कुछ बिग बकेट, और कुछ क्या है, मग्स है, एक पॉट है, कढ़ाई है, एक बिग कुकिंग पॉट है, कुकर है। इसमें हमने कैपेसिटी बतानी है कि कौन से में मोर होल्ड वाटर आएगा। तो देखो, गेट ए 1 लीटर बॉटल कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर। तो देखो बच्चों, ऑयल एटसेट्रा। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड मग एंड जग्स, ग्लास, बाउल एटसेट्रा एट योर हाउस। तो आप अपने घर में ये अपनी मम्मी की हेल्प से कर सकते हो। वैसे मैंने फर्स्ट क्लास सीरीज़ में ये वीडियो, सॉरी बच्चों, सेकंड क्लास के सीरीज़ में ये वीडियो बना रखी है, जग्स एंड मग्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, उसमें मैंने पूरा जग्स, मग, कप और गिलास का करके दिखाया था कि किस कंटेनर में ज़्यादा होता है। कई बार क्या होती हैं, बकेट सेम्स होती हैं, कुछ क्या होती हैं, गहराई में होती हैं, तो उनमें बकेट्स में पानी ज़्यादा आता है। जैसे कि वाटर बॉटल है, ये बिग बॉटल है, ये स्मॉल बॉटल है। तो कुछ 1 लीटर की होती हैं, कुछ 1.5 लीटर की होती हैं, 1.5 लीटर की, कुछ 2 लीटर्स की होती हैं। जैसे अगर बिग बॉटल है तो उसमें मोर वाटर आएगा। तो बच्चों, ये आपने करके देखना है, और वो तीनों पार्ट्स देख सकते हो। मैंने कल भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाले थे। तो आगे क्या है, एट योर हाउस। तो आपने कलेक्ट करना है मग, जग, ग्लास और बाउल को अपने घर में। एंड द यूज़ द 1 लीटर बॉटल, और 1 लीटर की बॉटल ले लेनी है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में लिखा होता है कि ये 1 लीटर की है, या
1.5 लीटर की है या 2 लीटर्स की, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो बॉटल को भर के। जैसे एक बकेट ले ली, एक 1 लीटर की बॉटल ले ली कि कितनी बॉटल इसमें पानी आता है, तो आप जैसे लिख सकते हो 8 या 10 लीटर की, 8-10 लीटर की बोतल चलेगी, तो आप करोगे कि इसमें 800 लीटर पानी डला है, तो आप ऐसे मेज़रमेंट कर सकते हो। तो देखो, यूज़ द 1 लीटर बॉटल टू चेक, तो आप एक 1 लीटर बॉटल से चेक कर सकते हो विच दिस होल्ड मोर, जिसमें मोर ज़्यादा होगा देन 1 लीटर, 1 लीटर से ज़्यादा, एंड विच होल्ड लेस देन 1 लीटर, और 1 लीटर से कम किसमें होगा। मेक ए स्मॉल ड्राइंग इफ़ यू लाइक, जैसे कि कुछ हमें दे रखा है लेस देन 1 लीटर यानी कि 1000 लीटर, मिलीलीटर से कम है, और एक मोर देन 1 लीटर यानी कि 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ठीक है। अब ये क्या है, बाउल है। बाउल में तो क्या होगा, जैसे कि आप सिंपल अपनी जो किचन में यूज़ करते हैं हम कटोरी वगैरह, या स्मॉल कप जो चाय के लिए होते हैं, एक मग कॉफ़ी के लिए होते हैं, वो बड़े होते हैं, तो इनमें क्या होगा, लेस देन 1 लीटर, 1 लीटर से भी कम होगा बाउल। और हम क्या ले सकते हैं बच्चों, इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। एक छोटा स्मॉल गिलास, जैसे कांच वगैरह के होते हैं, ये गिलास छोटे होते हैं, स्टील के गिलास थोड़े गहराई में होते हैं और बड़े होते हैं। ये स्मॉल मग ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको कहा टी मग होते हैं ना, टी कप होते हैं, वो ले सकते हैं। ए स्मॉल मग एक बात का मग होता है। ए स्मॉल कप, एक छोटा कप ले लो, ये होते हैं जिनमें 1 लीटर से भी कम पानी आएगा। और क्या ले सकते हैं, ए स्मॉल बॉटल, जिसमें 1 लीटर की, जैसे छोटे बच्चे जैसे आप हो तो छोटी बोतल लेके जाते हैं ना, क्योंकि नहीं तो उसका वेट आपके बैग में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ए स्मॉल वाटर जो क्या होगा, लेस देन 1 लीटर। आगे क्या है, मोर देन 1 लीटर। अब 1 लीटर से ज़्यादा क्या होगा, तो देखो इस पिक में क्या क्या है, एक तो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा 1 लीटर में, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर कुकर। जैसे इन्होंने बिग कुकिंग पॉट बता रखा है, ये देखो बिग कुकिंग पॉट। और क्या है इसमें, एक हम ये ले सकते हैं, ए बिग पॉट, एक बड़े पॉट में, सॉरी बच्चों ये है, जैसे ये स्मॉल पॉट है, इससे बड़ा पॉट भी हो सकता है, ए बिग पॉट जिसमें मोर देन 1 लीटर होगा। और क्या ले सकते हैं, एक बाथिंग टब ले सकते हैं, जो बच्चों के होते हैं ना टब, प्लास्टिक के बड़े बड़े, उसमें भी मोर देन 1 लीटर होगा। ए बिग बकेट, और एक बड़ी बाल्टी ले सकते हैं जिसमें मोर देन 1 लीटर होगा। आगे क्या है, नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस। अपने घर में भी देखो, जो जो आपकी सारी बकेट्स हैं, कुछ स्मॉल होंगी, कुछ बड़ी होंगी, कुछ मीडियम टाइप की होंगी, तो उसमें जैसे जैसे बिग है, स्मॉल है, उसके कैपेसिटी के मुताबिक पानी आएगा। गैस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर देन कैन होल्ड, और आप गैस करो, एक छोटी बकेट ले लो, एक बड़ी बॉटल ले लो, तो बड़ी बकेट ले लो, उसमें से ट्राई करके देखो किसमें ज़्यादा पानी आता है। यूज़ ए 1 लीटर बॉटल, और 1 लीटर बॉटल का ही यूज़ करना है। चेक करो कि हमारा गैस सही है फॉर ऑल द बकेट्स। जैसे कि बकेट 1 है, 1 में क्या होगा बच्चों, अगर बड़ी है तो क्या होगा, माई गैस मोर देन 1 लीटर, तो 1 लीटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आप लिख सकते हो 2000 तक लिख सकते हो। अगर बकेट क्या है, थोड़ी सी स्मॉल बकेट है, तो लेस देन 1 लीटर लिखोगे, तो इसमें आप लिख सकते हो 700 मिलीलीटर, ठीक है। और बकेट 3 ये थोड़ी सी मीडियम टाइप की है, इसमें 1 लीटर लिख सकते हो, तो 1 लीटर कितना होगा, 1000 मिलीलीटर। तो ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। मैच द राइट पेयर्स। अब हमने राइट पेयर्स को क्या करना है, मैच करना है। कम ऑन, आओ गैस करो। ये एंड कह रही है अबाउट 12 लीटर्स, यानी कि 12 लीटर्स, तो देखो बच्चों क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000, तो 12 लीटर में 12,000 लीटर हुआ, तो इसका किसके साथ मिलान होगा बच्चों, 12 लीटर्स, तो हम बकेट लगा सकते हैं। और देखो क्या है, लेस देन हाफ लीटर, हाफ लीटर बहुत कम होगा, इसको आइस ड्रॉप्स के साथ लगाएंगे। अबाउट 5 लीटर्स, 5 लीटर्स को हम क्या लगा सकते हैं, वाटर
सुराही, पहले क्या होते थे, पॉट होते थे, पॉट से पहले ये सुराही होती थी, यहाँ से पानी निकलता था। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पहले ऑल टाइम्स में यूज़ होता था, यहाँ से वाटर हम ऐसे निकालते थे। आगे क्या है, 1000 लीटर। 1000 लीटर का क्या होगा, ये वाटर टैंक जो आपकी घरों की छतों पे होता है, जिससे सारा पानी आता है। और क्या है आगे, हाफ लीटर। हाफ लीटर का मतलब 500 मिलीलीटर। तो इसका क्या होगा, ये जो दूध वाले मिल्क मैन के पास होता है। तो आगे हम मैच करते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, पहले अबाउट 12 लीटर्स, ये जाएगा बकेट के साथ। आगे क्या है, लेस देन हाफ लीटर। हाफ लीटर से कम क्या जाएगा, ये आइस ड्रॉप्स या नोज ड्रॉप्स हो तो भी। अबाउट 5 लीटर, ये जाएगी वाटर सुराही के साथ। 1000 लीटर तो बहुत ज़्यादा हुआ, ये जाएगा हमारा वाटर टैंक। और हाफ लीटर 500 मिलीलीटर जो मिल्क मैन के पास होता है, ये इसके साथ मैच होगा। तो बच्चों आपको समझ आया। 7 whose jugs hold more। अब क्या है, हमने बताना है किसके जग में पानी ज़्यादा होल्ड होता है, ज़्यादा आता है। व्हाट आर नामिया एंड जीतू डूइंग, ये कौन कर रहे हैं, नामिया और जीतू, दो बच्चे हैं जो अपने अपने जग में वाटर को होल्ड कर रहे हैं। इफ़ नामिया प्योर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग, जैसे कि ये एक ग्लास है, इसने ओनली 1 ग्लास अभी इस जग में डाला है और वाटर का जो लेवल है ये यहाँ तक आ गया। अगर वो दूसरा डालती है तो यहाँ तक आ जाएगा, अगर वो तीसरा डालेगी तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 ग्लासेस से ये जग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इट लुक लाइक दिस, तो क्या इस तरह लग रहा है। नामिया थिंग्स, नामिया सोच रही है, शी विल हैव टू प्योर अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। वो देखो बता रही है ना कि इसमें सिर्फ कितने ग्लासेस आ सकते हैं, अराउंड मतलब लगभग ऑलमोस्ट 3 ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल द जग। इस जग को फिल करने में 3 ग्लासेस लगेंगे। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो बच्चों, आपको क्या लगता है। जैसे कि मैंने आपको कराया तो आपको क्या लगता है, यस। तो हम क्या लिखेंगे, यस, हमने गैस करके देखा। आगे क्या है, जीतू। इफ़ जीतू प्योर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक लाइक दिस। तो देखो इसका ये जग गिलास है, इसने 1 गिलास पानी डाला तो इसका लेवल यहाँ तक गया। अगर दूसरा डालेगा तो यहाँ तक जाएगा, अगर तीसरा डालेगा तो यहाँ तक 3 हो गया, फिर कहाँ तक 4 ग्लास। तो इसके तो 3 से ज़्यादा पहले ही हो गए। तो इसका जग क्या करेगा, होल्ड मोर वाटर। हुज जग होल्ड मोर वाटर, तो क्या लिखेंगे हम, जीतू का करेगा। तो देखो उनके जग में क्या है, फ़र्क है। उसका जग थोड़ा सा क्या है, गहराई में है और कुछ बड़ा है, तो उसके जग में मोर वाटर आएगा। आगे क्या है, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड प्योर टू फिल इन द जग। तो हम 4 ग्लासेस कह सकते हैं, 4 या 5 ग्लासेस। 4 ग्लासेस ही लिखेंगे क्योंकि आगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4 ग्लासेस। आगे क्या है, इफ़ जीतू प्योर्स 1 मोर ऑफ ग्लास वाटर ही जग विल बी अराउंड डैश। अगर जैसे एक जग तो डाल ही दिया, अगर एक और जग डालता है तो इसका जग क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ के करीब हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ फुल। यानी कि जब 4 ग्लासेस से इसका जग फुल हो जाता है तो अगर 1 गिलास इसने डाल ही रखा है तो अगर एक और डाल देते हैं तो उसका क्या बन जाएगा, जग हाफ हो जाएगा। फिलिंग पॉट्स। अब क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे पॉट्स को भर रहे हैं। नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विद वाटर। 2 बच्चे नसीम और अब्दुल अपने अपने पॉट्स को भर रहे हैं विद वाटर, पानी के साथ। बोथ द पॉट्स आर इक्वली बिग एंड हैवी। दोनों के पॉट्स देखो बच्चों सेम है, बड़े भी हैं और हैवी भी हैं। सो दे वेंट टू द टैप। और दोनों कहाँ जा रहे हैं बच्चों, ये टैप लगी हुई है, दोनों टैप में बार बार अगेन एंड अगेन बार बार जा रहे हैं। फिल देयर ऑन बॉटल्स, अपनी बॉटल्स को भर रहे हैं। एंड प्योर वाटर इनटू द पॉट्स। और प्योर वाटर मीन्स साफ शुद्ध पानी अपने पॉट्स में डाल रहे हैं। तो देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, इन्होंने पहले कहा है जो इनके पॉट्स हैं वो क्या है, दोनों इक्वली मीन्स बराबर है, पर इन्होंने बॉटल्स का नहीं बताया कि बॉटल्स इनकी इक्वली है या नहीं। तो देखो आप ध्यान से देखो, जो नसीम है इसकी बॉटल कुछ छोटी है और इसकी बॉटल क्या है, थोड़ी बिग है। तो देखो अब किस में ज़्यादा पानी आएगा और कौन जल्दी पहले भरेगा, ये अब्दुल पहले अपनी पॉट को पहले जल्दी भर देगा क्योंकि उसकी बॉटल क्या है, बिग है। तो देखो नसीम हैड टू फिल हर बॉटल
16 टाइम। जो नसीम है वो अपनी बॉटल को कितनी बार उसने टैप से भरा, फ्रॉम द टैप 16 टाइम, 16 टाइम्स पोर्ट को भरने में लगा। पर अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स, मीन्स हाफ, यानी कि उसको दुगना टाइम लगा नसीम को, क्योंकि 8 2 का 16 होता है ना बच्चों, 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ज़्यादा लगा और उसको हाफ लगा। वाई डिड नसीम गो मोर देन अब्दुल, तो नसीम को ज़्यादा टाइम क्यों जाना पड़ा, इस बच्चे को क्यों जाना पड़ा बच्चों, तो मैंने आपको बताया ना, तो हम इसका क्या लिखेंगे, नसीम्स बॉटल क्या है, नसीम्स बॉटल क्या है, स्मॉल है। जो पहला बच्चा है ना, नसीम्स बॉटल इज स्मॉलर देन अब्दुल। अब बच्चों देखो, जो हमारी फर्स्ट क्लास की सीरीज थी ना, उसमें हमने बिगर, स्मॉलर, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट ये करा था, तो जिसमें 2 जनों में कंपैरिजन होता है तो हमारी कौन सी डिग्री लगती है, सेकंड डिग्री। अब नसीम और अब्दुल में हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगा है, स्मॉलर, नसीम की बॉटल क्या है, स्मॉलर है। तो आगे देखो, नसीम्स बॉटल कैन होल्ड ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दुगनी, हाफ मीन्स हाफ, आधी, और 3 टाइम्स यानी कि 3 गुनी, एज मच वाटर एज अब्दुल बॉटल। तो आपने देखा कितना, देखो उसको नसीम को 16 टाइम और उसको 8 टाइम्स, तो क्या हुई यहाँ पे, ये जो नसीम्स बॉटल कैन होल्ड क्या हुई, हाफ हुई, एज मच वाटर एज अब्दुल बॉटल, ऐसे कि उसकी 8 टाइम्स में भर गई। जब उसने 8 टाइम्स गई तो उसका पॉट कितना भरा बच्चों, हाफ भरा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ। अगर होता टाइम किसने ज़्यादा लिया, तो किसने होता, नसीम ने टाइम ज़्यादा लिया। आगे क्या है, हाउ मैनी ग्लासेस, अब 2 पॉट दे रखे हैं, तो बच्चों ध्यान से देखना, एक बिग पॉट है, एक स्मॉल पॉट है, पर गिलास सेम है। इस गिलास से देखना है कि कितने गिलास इसमें जाते हैं। जो पॉट बी है होल्ड्स 11 ग्लासेस फुल ऑफ वाटर, यानी कि इसमें 11 ग्लासेस पड़े पॉट बी में, और पॉट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी, और ए में ट्वाइस मीन्स दुगने, यानी कि 11 × 2। तो बच्चों आपको टेबल्स पता है ना, 11 2 का कितना होता है, 22, यानी कि दुगना, क्योंकि ये क्या है, बिग पॉट, और ये क्या है, स्मॉल पॉट। ये तो 11 ग्लासेस से भर गया, और बिग पॉट को भरने के लिए इसमें 11 11 22 रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हुआ है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए, तो पॉट ए के लिए मैंने आपको बताया कितने ग्लासेस लगेंगे, 22 ग्लासेस। तो बच्चों आपको समझ आया ना ये। फिलिंग पॉट होल्स, अब हमने पॉट होल्स, जो पॉट होल आपको पता है ना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके होल्स को हमने फिल करना है। दिस इज़ ए स्मॉल टाउन, यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा टाउन है नियर कोहिमा, कोहिमा के पास एक छोटा सा कस्बा है। देयर आर सम पॉट होल्स, वहाँ पे कुछ पॉट के होल्स हैं इन द रोड, सड़क पे। बिफोर द रेन्स कम, जब बारिश आती है, चिल्ड्रन वॉन्ट टू फिल द होल्स विद पेबल्स, ताकि पानी इकट्ठा ना हो तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ क्या कर देते हैं, पेबल्स, पत्थर गिर देते हैं, जिससे वो होल्स क्या हो जाए, भर जाए। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ द सेम साइज, तो उन्होंने क्या करा, कुछ होल्स थे, कुछ छोटे थे, कुछ स्मॉल होल्स थे, कुछ बिग होल्स थे, तो उन्होंने कुछ पेबल्स लिए और उनको किससे भरा, मग से भरा। तो देखते हैं कि कौन से होल्स में ज़्यादा मग पेबल्स लगे और किस में कम लगे। देखो, होल ए गेट्स फिल्ड विद 9 मग्स ऑफ पेबल्स, ए होल को भरने में कितना लगे, 9 मग्स, उसके पत्थर के टुकड़े, स्टोन्स के। और होल बी गेट्स फिल्ड विद 18 मग्स ऑफ पेबल्स, और होल सी को 12 मग्स ऑफ। तो बच्चों आपको अब 9 8 12, तो कौन सा होल्स बड़ा लग रहा है, होल बी। तो देखो ये तो इन्होंने होल्स इकट्ठे कर रखे हैं बच्चों ने। अब ये इनका मग है, जिस ऑब्जेक्ट से वो डाल रहे हैं, सेम मग है, इनसे ये 3 होल भरेंगे। ये है होल, ये वाला छोटा है, ये बिग है, और ये थोड़ा मीडियम टाइप का है। तो सबसे बड़ा ये कौन सा होगा, यहाँ पे हम बी लिखेंगे, जो 18 मग से भरेगा। अब उसके बाद ये वाला है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि 12, और सबसे छोटा कौन सा है, ए, यहाँ पे 9 मग्स। तो अब ये यहाँ से पेबल्स उठाएंगे और एक एक करके भर देंगे। तो इसमें कितने लगे बच्चों, ए में 9, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 मग्स, और बी में 18 मग्स, और सी में कितने लगे बच्चों, 12 मग्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखें।
मार्क ABC ऑन द राइट होल इन द पिक्चर्स। तो हमने होल कर दिए, देखो ये हमारा A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, हमने मार्क किए, निशान लगा दिए कि कौन कौन से पॉट के होल हैं। तो विच इज़ द बिगेस्ट पॉट होल, तो कौन सा लगा बच्चों आपको? B। तो B क्या है? सबसे बड़ा पॉट होल है ये सेकंड नंबर वाला। इफ़ जग्स आर यूज्ड, अगर आप जग्स को यूज़ कर रहे हो, ए गेट फिल्ड विद 5 जग्स। अब इन्होंने लिया था मग्स, पर ये क्या यूज़ कर रहे हैं अब? जग्स। तो देखो जो बच्चा जग होगा, जग क्या होगा? बड़ा होगा। अब इन्होंने मग की क्वांटिटी ली है, कहते हैं ए को, ए क्या है हमारा? सबसे स्मॉल है पॉट होल, ये क्या है हमारा? सबसे स्मॉल पॉट होल है। स्मॉल पॉट होल को भरने के लिए कितने मग लगे थे? 9 मग्स। पर वो कह रहा है अगर हम जग को यूज़ करते हैं तो ए को कितने जग्स लगे? 5, यानी कि 4 मग से कम लगा, क्योंकि अगर मग्स देता तो वो 9 मग लग रहे थे, यानी कि जो 9 मग्स ऑफ वो थे, 9 मग्स ऑफ पेबल्स, वो कितने के बराबर है? 5 जग्स ऑफ पेबल्स के, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है जग्स और मग्स की 9 और 5 के इक्वल है। आगे देखो ये क्या कह रहा है? हाउ मैनी जग्स ऑफ पेबल्स, तो जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी, और सबसे बड़े पॉट होल को, ये क्या है? बिग पॉट होल, तो इसको भरने में कितने लगेंगे? तो बच्चों हम इससे निकालेंगे, जैसे कि इसमें कितने लगे? 5 जग्स ऑफ पेबल्स, और सबसे बड़े बी में कितने लगेंगे? अगर हम यहाँ से निकाल रहे 9 मग्स ऑफ पेबल्स किसके बराबर है? 5 के, तो 1 मग्स ऑफ पेबल्स किसके बराबर होगा बच्चों? 5/9 आएगा। जैसे कि हम स्टेटमेंट वाले सम करते हैं, अगर हमने 1 मग्स का करना है। आगे क्या है हमारा? बी के कितने थे बच्चों? 18 मग्स। अगर 18 का करेंगे तो 5/9 मल्टीप्लिकेशन बाय 18, तो ये ऐसे हो जाता है। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, 5 और 1। अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन का है ना, जो हमने चैप्टर करा था, अगर मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें वही सेम नंबर आ जाता है। 1 के साथ करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है। अगर हम 0 के साथ करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, ये डिवाइड की निशानी थी, तो हमेशा क्या आता है? 0। ये चीज़ें कुछ याद रखने वाली हैं। अब ये है 9 और ये है 18, हमें पता है 9 1 का 9, 9 2 का 18, यानी कि कितना हुआ? 5 2 का 10, यानी कि 10 जग्स लगेंगे, क्योंकि अगर होल्ड बी को फिल करने के लिए ये पॉट होल को 18 लगते हैं, तो जग्स कितने लगेंगे बच्चों? 10 जग्स, क्योंकि जो स्मॉल है इसको कितने लगे थे? 5 जग्स, तो इसको बी वाले को 10 जग लगेंगे। तो बच्चों आपको ये समझ आया? ये चैप्टर जग्स एंड मग्स हमारा कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।